अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं सूबाए दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 548 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 344 रुपये पर बरकरार है। आपको बता रहे हैं सूबाए दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 548 रुपये हो गई। तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं जिसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया गया है। ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और आज भी जो सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें 15 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया और 548 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, यानी कि 550 रुपए फी किलो तक ब्रायलर जो है वो सरकारी नकनामे में मुकर्रर किया गया है। ओपन मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत जो शहरियों से वसूल की जा रही है साफी ब्रायलर की, वो 660 रुपए फी किलो है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 350, होलसेल जिंदा ब्रायलर 364 और परचून जिंदा ब्रायलर 378 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से मुर्गी का गोश्त बाहर हो चुका हुआ है और अंडों की कीमत जो है आज 344 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। ये सरकारी रिलीज की कीमत है। मार्केट में फी अंडा शहरियों को 30 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है और जो फी दर्जन कीमत है वो 350 रुपए तक वसूल की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। चेरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद का धरना 5वें रोज भी जारी है। नाबीना अफराद ने अपने दरीना मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात देखते हैं ज़ैनुल अली की रिपोर्ट में। चेयरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद ने अपने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर रखा है। हुकूमत पंजाब ने 12,000 रुपये माहाना वजीफे का ऐलान किया मगर मुजाहरीन ने मुस्तरद कर दिया। नाबीना अफराद का कहना है कि 12,000 रुपये में महंगाई के इस दौर में घर चलाना मुमकिन नहीं। मुजाहरीन का मौक़िफ़ है कि वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें माली मदद नहीं बाइज्जत रोजगार फराहम किया जाए। ये जो 12,000 वाली आपने बात की है, इतनी महंगाई में, इतनी इन्फ्लेशन में, मुझे बताएं कि 3 माह बाद मैं आपको 12,000 रुपये अपनी जेब से देता हूँ, आप मुझे गुजारा करके दिखाएं। हमारे मुतालबात यही हैं कि हमारे जो 2014 से लेकर अब तक डेली वेजर हैं 1197 हैं, उनको बाइज्जत बावकार रोज़गार दिया जाए। नबीना अफराद का कहना है कि हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद अमली पेशरफ न होने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। धरने के बाद शहरियों को शदीद ट्रैफिक मसाइल का सामना है। कैमरामैन हाफिज सजाद के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। ये आइन की तशरीह नहीं कि जज को जज ही तयनात करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि ये इख्तियार पार्लिमान के पास ही होना चाहिए। कहा, चीफ जस्टिस बनने के लिए अदालतों में तकसीम एक हकीकत रही है, अब ये दरवाजे बंद होने चाहिए। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के मकामी होटल में निजी कॉलेज की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि यहाँ मौजूद हर बच्ची मेरे लिए बेटियों जैसी है। निजी स्कूल में एक बच्चे पर हफ्तावार 60,000 खर्च होता है, सरकारी स्कूल में सालाना खर्च सिर्फ $87 क्यों? ये डिस्पैरिटी खत्म करना होगी। 97% बच्चे हैं, वो सिर्फ $87 एक साल के उन पर खर्च हो जो मिलके भी 30,000 नहीं बनते, तो वेयर विल द मेरिट स्टैंड? कहां पर होगा ये मेरिट? आप लोग तो 100 मीटर्स की रेस में 75 फीट पे खड़े हैं, आपने तो सिर्फ 25 मीटर भागना है। वो बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, ट्रस्ट मी लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमें ख़त्म करनी पड़ेगी डिस्पैरिटी। अगर हमने ख़त्म ना की तो फिर आप तैयार रहें उस डिज़ास्टर के लिए जिसके नॉक्स में अपने डोर स्टेप पे सुन रहा हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली का ये भी कहना था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है और अदालती तकर्री के तरीकाकार पर पार्लियामान का इख्तियार ही होना चाहिए। बोले, अदालतों ने मुंतखब हुकूमतों को बार बार हटाया। पाकिस्तान की अफवाज की तारीफ करते हुए उनका कहना था कि दुनिया अभी तक उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करती है। पाकिस्तान की पार्लियामान को ज़्यादा मुअस्सर बनाने की ज़रूरत है। वो जो बुनियादी ढांचे हिला दिए गए थे उनकी फाउंडेशंस को करेक्ट करने की जरूरत है। इम्पीचमेंट्स का इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स का इख्तियार पार्लियामान एग्जीक्यूटिव को दे। ये है स्कीम ऑफ थिंग्स, ये है जो आइन कहता है। इसकी कोई और तशरीह
हमारी समझ से बालातर है। उन्होंने बताया कि खुडिया में नई यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा जा चुका है, जिससे मकामी तलबा और तालिबात को आला तालीम के मजीद मौके मिलेंगे। आईनी अदालत के क़याम पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब आम आदमी की भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तैनाती का मामला पंजाब असम्बली जा पहुंचा। MPA अमजद अली जावेद ने डॉक्टर एहसन वहीद राठौड़ की तैनाती के खिलाफ तहरीक इल्तवा असम्बली में जमा करवा दी। MPA अमजद अली जावेद ने तहरीक इल्तवा में PMPA अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे दिया। MPA अहदेदारों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर की तकर्री मेरिट के खिलाफ की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर एहसन वहीद राठौड़ 9वें नंबर पर आने के बावजूद वाइस चांसलर तैनात हुए। डॉक्टर एहसन वहीद राठौड़ ने एक दिन भी किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया। मेडिकल के तलबा के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम नौयत के मसले पर फौरी बहस दरकार है। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, कतार ना इंतज़ार, अब मिनटों में बोर्डिंग कार्ड मिलेगा और इमिग्रेशन होगी। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के एयरपोर्ट्स पर सेल्फ बोर्डिंग कार्ड मशीनें नस्ब कर दी गई। मुसाफिर एयरपोर्ट पर दाखिल होते ही आज खुद बोर्डिंग कार्ड लेंगे। इमिग्रेशन के लिए एडवांस डेटा प्रोफाइलिंग होगी। FIA इमिग्रेशन अमला ई-ऐप के जरिए मुसाफिरों की क्लियरेंस करेगा। पाकिस्तान से सफ़र करने वाले किसी भी मुसाफिर को विजिट मुलाजमत या इमिग्रेशन वीज़ा के लिए ऐप में तमाम कवायद फीड करने होंगे। कवायद की मुकम्मल फीडिंग के बाद ही मुसाफिर एयर पॉइंट लाउंज में दाखिल होंगे और फौरी तौर पर मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड भी मिल जाएगा। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला ने एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का दौरा किया। सेक्रेटरी दाखिला ने पेफ्डा लेबॉर्ट्रीज में आलमी मयार के जदीद आलात पर टेस्ट मराहिल का मुशाहिदा किया। सेक्रेटरी दाखिला ने पेफ्डा में नौ तामीर जिम, कैफेटेरिया और डे केयर सेंटर का इफ्तिताह भी किया। सेक्रेटरी दाखिला ने पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का दौरा किया। दौरे के दौरान नई भर्ती होने वाले नौजवान साइंसदानों से मुलाकात और हुकूमत पंजाब का विजन शेयर किया। सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत पेफडा मेंबरान और टेक्निकल कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। DG पेफडा डॉक्टर तलत नसीर पाशा, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला आसिमा इजाज चीमा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मुतालिका हुकाम शरीक हुए। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी सूबाई हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। 16 अरब रुपए की लागत से आलमी मयार की पेफडा लेबॉर्ट्रीज को फाल किया गया है। सेहत, ज़राअत और खुराक से मुतालिका 23 लेबॉर्ट्रीज पेफडा के इंतजामी कंट्रोल में होंगी। DG पेफडा डॉक्टर तलत पाशा ने कहा कि साइंसदानों और तकनीकी अफसरान को पेफडा लेबॉर्ट्रीज में अमली तरबियत फराहम की जा रही है। DG पेफडा ने इदारे का 10 साला प्लान और रोड मैप पेश किया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। साबिक वफाकी वजीर चौधरी अब्दुल गफूर मरहूम की अहलिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मॉडल टाउन लाहौर में अलामा डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब अहमद ने पढ़ाई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियामिन महमूद समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। साबिक वफाकी वजीर चौधरी अब्दुल गफूर मरहूम की अहलिया की नमाज जनाजा 2D मॉडल टाउन लाहौर में अदा की गई। मरहूमा सेनेटर चौधरी जफर इकबाल, MPA चौधरी मजहर इकबाल और अजहर इकबाल की वालिदा और जस्टिस शहराम सरवर की खुशदामन थी। नमाज जनाजा में चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद नमाज जनाजा में शरीक हुए। मियां मिसबाह रहमान, डॉक्टर खालिद रांझा, असलम गिल की भी शिरकत। चौधरी नूरुल हसन तनवीर, साबिक सेनेटर आसिफ किरमानी, अली बद्र और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद चौधरी नमाज जनाजा में शरीक हुए। हाई कोर्ट के जजेस और लाहौर चैम्बर के ओहदेदारों, सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा के इख्तिताम पर अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब अहमद ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की, जबकि शुरका ने गमजदा खानदान के मुअज़्ज़ज़ीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। कैमरामैन हाफिज सज्जाद के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने महकमा माहौलियात को फील्ड में टीमों की तादाद बढ़ाने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदादे स्मोक केस जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने बताया कि पत्तों की और शाहदरा टोल प्लाजा पर EPA के मुलाजमीन की तादाद कम है। अदालत ने EPA के वकील से इस्तफसार किया कि क्या वहाँ टीमों को मजीद बढ़ाया जा रहा है। महकमा माहौलियात के वकील ने बताया कि जल्द टीमों की तादाद बढ़ाई जा रही है। अदालत ने महकमा माहौलियात को फील्ड में टीमों की तादाद बढ़ाने की हिदायत कर दी।
दौरान समाअत ट्रैफिक पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि रवा साल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के सबसे ज्यादा चालान किए गए, जिस पर अदालत ने ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। LDA के वकील ने बताया कि सड़कों की बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को लिख दिया है, जल्द सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। 27वीं आईनी तरमीम लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजिस की दूसरे सूबों में ट्रांसफर के नाम सामने आ गए। जजिस को 6 माह से 2 साल तक ट्रांसफर किया जाएगा। जजिस की ट्रांसफर से मुतालिक हतमी फैसला कमीशन करेगा। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होते ही हाई कोर्ट्स के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने से मुतालिक अब मुतालिका जज से मुशावरत जरूरी नहीं रही। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद मजमूई तौर पर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 14 जजेस को बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सवाबी बेंच, सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच, लाड़काना बेंच, मीरपुर खास बेंच और पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच समेत दीगर मकामात पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के 10 जजेस के नाम सामने आए हैं, जिन्हें मुस्तकबिल करीब में ट्रांसफर किया जाएगा, जिनमें लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवार हुसैन और जस्टिस राहील कामरान शेख के नाम शामिल हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जज साहिबान के नाम सामने आए हैं, जिन्हें दीगर सूबों की हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। इन जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सतार शामिल हैं। जराये के मुताबिक जजेस को उनकी मुशावरत के बगैर जुडिशल कमीशन की मंजूरी से सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट के बेंचेस में ट्रांसफर किया जाएगा।